हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। जो आपका साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। मतलब स्कूल या कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट होने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। ठीक है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर स्पोर्ट कंपटीशन, क्या स्पोर्ट कंपटीशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, या फिर टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल वेलबींग। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है टू डेवलप लीडरशिप स्किल, एंड ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है टू टीच स्पेसिफिक स्पोर्ट टेक्निक। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो हम लोग का होता है कि फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाए स्टूडेंट्स के, और ओवरऑल वेलबींग भी मेंटेन हो पाए स्टूडेंट की। ठीक है, तो हम लोग का प्राइमरी मोटिव तो ये हो जाएगा। बाकी और सब जो ऑप्शन है वो भी मोटिव है, लेकिन प्राइमरी मोटिव नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज। मतलब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्सरसाइज करने के बाद इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कि मतलब हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इफेक्ट्स होता है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, किन्सियोलॉजी क्या होता है, किन्सियोलॉजी हम लोग बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का जो मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन होता है, या फिर ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है, या फिर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है द एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी पोजीशन विथ स्टेंडी और मूविंग कार्ड। मतलब अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, अपने बॉडी का मूवमेंट बैलेंस वगैरह करने के लिए, ठीक है, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप मूव कर रहे हैं, या फिर आप कहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस समय हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो कहीं पे कार्डियोवास्कुलर के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कहीं वर्ड कार्डियोवास्कुलर आ जाए उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक्सरसाइज करते समय मेन फंक्शन क्या होता है, टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, या फिर टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मसल्स, या ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है टू प्रोड्यूस एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी हम लोग का टू सपोर्ट जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द मसल्स। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम लोग का क्या है कि ऑक्सीजन लेवल हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, उस समय किसकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। तो कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है, ठीक है, इफेक्टिव होती है कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए। तो कार्डियोवास्कुलर मैंने बता दिया, इंडोरेंस मतलब क्या होता है, सहन शक्ति। ठीक है, मतलब कि एक एक्टिविटी को आप कितने लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, ये आपको क्या कहलाता है, एंडोरेंस। और अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेते चलिए। ठीक है, अगर बात करें हम लोग की एक एक्टिविटी को करने में हम लोग कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को इंप्रूव करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, तो हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। अब एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इस समय हम लोग को ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा चाहिए होता है ना। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर मसल्स रिपेयर एंड ग्रोथ। मतलब इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत ही इसेंशियल है मसल्स रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। तो हम लोग का प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का है द ऑप्टिमल ड्यूरेशन फॉर वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज इज़ टिपिकली। मतलब एक्सरसाइज करने से पहले जो हम लोग वार्म अप करते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, 5 मिनट होना चाहिए, 10 to 15 मिनट, या फिर 30 मिनट, या 1 आवर।
तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 से 15 मिनट। अब हम लोग वार्म अप करते क्यों हैं? जिससे हम लोग की बॉडी में मूवमेंट बढ़ जाए, ठीक है, जिससे हम लोग का मूवमेंट अच्छा हो जाए। और दूसरा हम लोग का और तीसरा हम लोग का पॉइंट क्या हो जाएगा? जिससे हम लोग को इंजरी कम हो। तो हम लोग का ये हो जाएगा वार्म अप करने के रीज़न, मेन रीज़न। वैसे तो बहुत रीज़न है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्पोर्ट्स सोशोलॉजी? तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्पोर्ट। सोशोलॉजी क्या कहलाता है? सोशोलॉजी और स्पोर्ट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो सोशोलॉजी और स्पोर्ट दोनों ही टीम वर्क को डिनोट करता है, ठीक है, कि कैसे आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं, कैसे टीम वर्क कर पा रहे हैं। वही हम लोग की सोसाइटी भी सिखाती है, वही हम लोग का स्पोर्ट भी सिखाता है। जो सोशल इविल है उसको भी सामने रखने के लिए हम लोग का सोशोलॉजी और हम लोग का स्पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल फैक्टर अफेक्टिंग स्पोर्ट पार्टिसिपेशन? मतलब स्पोर्ट पार्टिसिपेशन करने में ऐसा कौन सा सोशल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिजिकल इंजरी, फैमिली इनकम एंड सपोर्ट, मसल स्ट्रेंथ, या फिर ऑक्सीजन इनटेक। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सोशल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पे फैमिली इनकम एंड सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो वो गेम नहीं खेल पा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सोशल फैक्टर्स हैं। फिर क्या है? द कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी सजेस्ट डैट। मतलब हम लोग स्पोर्ट को एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी कह के हम लोग क्या हम लोग सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है स्पोर्ट कैन ओनली एग्जिस्ट इन इलाइट्स कल्चर। ऑप्शन नंबर बी है द स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आर मिरर्ड इन स्पोर्ट्स। या ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है स्पोर्ट्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम कल्चर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सोसाइटी इन्फ्लुएंस स्पोर्ट ओनली इन टर्म ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी आर मिरर्ड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, कल्चर वगैरह है, ठीक है, सोसाइटी के, वो हम लोग स्पोर्ट के माध्यम से दिखा पाएँ, ये हम लोग का मेन मोटिव होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहता है। फिर हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट कल्चर, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी फैक्टर कौन सा है जो हम लोग का इन्फ्लुएंस करता है स्पोर्ट पार्टिसिपेशन डिफरेंट कल्चर में, ठीक है। वेदर या फिर कल्चर वैल्यू एंड ट्रेडिशन। मतलब हम लोग कल्चरल गेम्स वगैरह क्यों खेलते हैं? क्योंकि हम लोग का यहाँ कल्चर जुड़ा हुआ है ना, तो कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट एज अ फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन इन इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफन सर्व टू, ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन है? पूछ रहा है कि इंडिजीनियस, पहले इंडिजीनियस वर्ड आ गया उसका मीनिंग आप समझ लीजिए। तो इंडिजीनियस कहीं वर्ड आ गया उसका मतलब आपको समझ के चलना है कि स्वदेशी खेल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कबड्डी हो गया, ठीक है, गिल्ली डंडा हो गया, खो खो हो गया, ये सब क्या है? इंडिजीनियस गेम है। मतलब क्या है? किसी स्वदेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे। तो क्या है? स्पोर्ट एज अ फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन इन इंडिजीनियस कम्युनिटी। मतलब स्पोर्ट को एज अ कल्चर हम लोग अगर एक्सप्रेस करें तो इंडिजीनियस कम्युनिटी उस पर कैसे सर्व कर पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। या फिर ऑप्शन नंबर बी है मेंटेन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का रेन फोर्स फिजिकल एंड कम्पिटनेस। या फिर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है नन ऑफ द एबव। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंटेन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। मतलब स्पिरिचुअल एंड जो रिलीजियन ट्रेडिशन होती है इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसको भी लेके चलना है हमें अपने इंडिजीनियस गेम्स के साथ, ठीक है। हम लोग इंडिजीनियस गेम इसीलिए प्रमोट भी करते हैं। फिर और क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट रिफ्लेक्टिंग सोशल वैल्यू एंड इशू, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्पोर्ट है, ठीक है, जो हम लोग का सोशल इश्यू को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग स्पोर्ट के माध्यम से ऐसे कौन से इशू हैं जिसको प्रमोट कर सकते हैं। तो विनिंग अ ट्रॉफी, ये तो कोई इशू नहीं है। ए स्पोर्टमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, चैरिटी वर्क, द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन स्पोर्ट, द इवेल्युएशन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन स्पोर्ट, ठीक है। तो मतलब हम लोग जेंडर इक्वलिटी को शो कर सकते हैं एज अ स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट हम लोग स्पोर्ट में तो कुछ जेंडर अनइक्वलिटी तो होती नहीं, कोई भी खेल सकता है ना।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच स्पोर्ट साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व द मेंटल प्रोसेस ऑफ फोकसिंग एंड मेंटेनिंग अटेंशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन के समय, ठीक है, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कंसेप्ट है जो हम लोग के मेंटल प्रोसेस को फोकस और मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंजाइटी मैनेजमेंट, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन या पर्सनालिटी। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं अपने माइंड को फोकस्ड करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी द टर्म मोटिवेशन रिफर्स टू। मतलब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग का जो मोटिवेशन वर्ड है उससे हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है द फिजिकल स्ट्रेंथ नीडेड टू परफॉर्म एन एक्शन। फिर ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का है द डिज़ायर टू अचीव गोल एंड कंटिन्यू स्ट्रीविंग डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। तो हम लोग का यही बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब हम लोग जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, बाधाएं आ रही हैं, उसको हटा के हम लोग अपने गोल पे फोकस करना हमारा ये मोटिवेशन का काम है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्टिंग मोटिवेशन इन स्पोर्ट। तो यहाँ पे दो मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरेस्टिंग और एक होता है हम लोग का एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और हम लोग का होता है एक्सट्रिंसिक। तो हम लोग का जो इन मतलब होता है, इन मतलब आप समझ लीजिए इनर, ऐसे मोटिवेशन जो अंदर से आते हैं। ठीक है, इन हेरिटेज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का एक्सट्रिंसिक होता है वो हम लोग का क्या होता है, एक्सटर्नल फॉर्म से मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्पोर्ट। मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा है इनमें से। तो हम लोग का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है कंपीटिंग फॉर मनी, पार्टिसिपेटिंग टू विन अ ट्रॉफी, इंजॉइंग द पर्सनल चैलेंजेस एंड सेटिस्फैक्शन फॉर ऑफ इम्प्रूवमेंट, या ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है कंपीटिंग टू गेन मीडिया अटेंशन। तो क्या है इंटेंसिंग, मतलब हम लोग का अंदर से मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग पर्सनल चैलेंजेस लेंगे, उसमें पर्सनली इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में भी सोचेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इंजॉइंग द पर्सनल चैलेंजेस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर हम लोग का आ गया इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्पोर्ट इज ड्राइवन बाई। तो एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एंड एक्सट्रिंसिक मतलब कोई बाहरी कारण होगा उसका मोटिवेशन का। ठीक है, तो पर्सनल ऑप्शन हम लोग का पर्सनल इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। बी ऑप्शन हम लोग का इंटरनल डिज़ायर टू इम्प्रूव वन सेल्फ, या ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफीज, मेडल और मनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है द इंट्रिंसिक जॉय ऑफ प्लेइंग। तो हम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे होगा, तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर के कारण मोटिवेट हो पाएंगे, जैसे ट्रॉफीज, मेडल, मनी, इस सब के कारण है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी ट्रेट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ एथलीट हु परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एथलीट है जो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी पर्सनालिटी या फिर कौन सी पर्सनालिटी का टर्म अच्छे से सूट करेगा। ठीक है, हाई एंजाइटी, इंट्रोवर्जन, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर लो सेल्फ इस्टीम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इमोशनल स्टेबिलिटी। तभी वो इमोशनल स्टेबिलिटी को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, जितने भी प्रेशर है उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर पा रहा है, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है प्रेशर सिचुएशन में भी। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस के जो इसका जो कंसेप्ट है उसको कौन सा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कौन सा टर्म या फिर कौन सा हम लोग डिफिनीशन अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है द एबिलिटी टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, द बिलीव इन वन ओन एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है द रिलायंस, ठीक है, ऑन कोचेस फॉर सक्सेस, या ऑप्शन नंबर डी है द एबिलिटी टू अवॉइड फेलियर। तो हम लोग का कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द रिलीफ इन वन ओन एबिलिटी टू सक्सीड इन, मतलब कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हम लोग का क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल फैक्टर दैट माइट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन स्पोर्ट। मतलब ऐसे कौन से सोशल फैक्टर हैं जो स्पोर्ट के समय, ठीक है, मोटिवेट करने में हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आवर, द एबिलिटी ऑफ सोशल इक्विपमेंट, द एक्सपेक्टेशन एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए पर्सन फिजिकल इंडोरेंस। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सोशल फैक्टर। ये सोशल फैक्टर हम लोग का क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, द एक्सपेक्टेशन एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हाट रोल्स डज स्पोर्ट साइकोलॉजी प्ले इन द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। मतलब स्पोर्ट साइकोलॉजी किसी भी एथलीट के परफॉर्मेंस में कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है इट ओनली फोकस ऑन फिजिकल कंडीशनिंग। क्या ये केवल फिजिकल कंडीशनिंग पे ही फोकस होता है। फिजिकल कंडीशनिंग मतलब होता है, कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपने आप को हम लोग इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं जिससे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल कंडीशनिंग। फिर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इट हेल्प एथलीट कोप विथ मेंटल चैलेंजेस, स्ट्रेस एंड परफॉर्म एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर दैट इफेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन एथलीट। मतलब इसमें से कौन सा की फैक्टर है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है किसी एथलीट के, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यूट्रिशनल हैबिट, न्यूट्रिशनल हैबिट हो जाएगा। कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का कहता है फैमिली बैकग्राउंड एंड इक्विपमेंट या इन्वायरमेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी कहता है हम लोग का स्लीप पैटर्न, या फिर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का कहता है द चॉइस ऑफ स्पोर्ट अलोन। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फैमिली बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द थ्योरी दैट सजेस्ट पीपल परफॉर्म बेस्ट व्हेन दे आर इन अ स्टेज ऑप्टिमल ऑप्टिमल अराउजल इज नोन एज। मतलब उस थ्योरी को क्या कहते हैं जब जो एथलीट होता है वो इस ऑप्टिमम अराउजल की स्टेट में होता है, ठीक है। तो अराउजल मतलब होता है कि फ्रॉम द डीप स्लीपिंग पोजीशन टू द डीप अवेकिंग पोजीशन, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल सुस्त से बिल्कुल आप फुर्तीली होने की जो पोजीशन होती है, ये जो रेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमल अराउजल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस थ्योरी को किसने सजेस्ट, इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ये थ्योरी का नाम है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट गेम वाज इंटीग्रल टू ग्रीक कल्चर एंड स्टिल सेलिब्रेटेड टुडे। मतलब इनमें से कौन सा गेम है जो ग्रीक कल्चर से शुरू हुआ था और आज के डेट में भी वो खेला जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओलंपिक गेम, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो थैंक यू।